नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। योगेश प्रजापति ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस तरीके से बात किया है नई परिषद नगर पालिका को लेकर, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की परिषद लगातार शहर में हजारों करोड़ों भूमियों की हेराफेरी कर रहे हैं, इसे लेकर आरोप लगाया। साथ ही अगर बात किया तो एक आरोप ये भी लगाया है कि जो नगर पालिका वकील है उसे बदला जा रहा है। दूसरे अगर बात किया है तो जो बंगला बगीचा का जो कानून था, जो मसूदा सरकार ने तय किया था कि 5,000 से अधिक की ज़मीन जो है उस पर जो है उसका आधिपत्य जो मालिक है उसको दिया जाए, उसके बाद जो ये ज़मीन नगर पालिका की होगी, उसे लेकर किस तरीके से कार्रवाई अभी तक हो जानी थी और किन तरीके से जो है नगर पालिका और बंगला बगीचा को लेकर काम करना था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ एडवोकेट महेश पाटीदार जी। वो भी नगर पालिका के वकील रहे हैं। साथ ही अगर बात किया है तो कानून के जानकार है, किस तरीके से जो मसूदा तैयार होता है उस मसूदे पर किस तरीके की राय व्यक्त रखते हैं और किस तरीके से नगर पालिका को, जिम्मेदारों को इस पर काम करना था। क्या मानते हो जो बंगला बगीचा का मुद्दा है, इसको कितनी बारीकी से आपने समझा है? देखिए, नगर पालिका का जो मुद्दा है वो सालों सालों से अटका हुआ है और इसको हल करने के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार ने 2017 में व्यवस्थापन का एक्ट बनाया था, लेकिन वो एक्ट में हजारों खामियां हैं। वो प्रैक्टिकली ही एक्ट सही नहीं बना हुआ है। उसके जो प्रावधान है वो आम जनता के हितों के अनुसार नहीं है। उसकी वजह से जनता भी परेशान हो रही है, प्रशासन भी परेशान हो रहा है और नगर पालिका को इसमें लाल फीताशाही और करप्शन करने का अवसर मिल रहा है। सरकार को इसको जल्द से जल्द संशोधन करना चाहिए। वकील साहब, अगर बात किया है तो सरकार ने एक मसौदा तैयार किया था, 5,000 से अधिक की जो जमीन है उसको नगर पालिका अधीन कर ले। क्या मानते हैं कि वो अभी तक जो है उस कानून के तहत उसे अधीन कर लेना था या फिर उसमें कोई खामियां रही? देखिए, वो उस एक्ट में था कि अगर एक निश्चित अवधि दी गई थी, इस अवधि के भीतर अगर व्यवस्थापन नहीं हुआ तो नगर पालिका उस जमीन का कब्जा प्राप्त कर लेगी। लेकिन उस एक्ट को बने हुए 5 साल हो गए हैं, नगर पालिका ने किसी भी व्यक्ति से 1 इंच का कब्जा भी इस एक्ट के तहत प्राप्त नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि नगर पालिका कानून के प्रावधानों का पालन नहीं कराना चाहती है। अगर बात की जाए तो विपक्ष अगर कानूनी तौर पर कार्रवाई करना चाहे तो किस तरीके से इसमें कार्रवाई हो सकती है, किस तरीके से जो है अपनी बात विपक्ष रख सकता है? देखिए, विपक्ष को अलग अलग मुद्दों पे काम करना चाहिए। पहले जनता के पास जाकर जनता को बताना चाहिए कि सरकार कितनी लापरवाह है, नगर पालिका कितनी लापरवाह है। विपक्ष को प्रशासन के पास जाना चाहिए कि ये जो एक्ट बनाया है इसका पालन कराया जाए। विपक्ष को अदालतों के बीच जाना चाहिए। भारत के संविधान की धारा 226 अनुच्छेद 226 के तहत याचिका प्रस्तुत करना चाहिए कि जो एक्ट है उसके मैंडेटरी प्रोविजन का अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं, पालन कराया जाए। विपक्ष के पास अलग पैमाने पर काम करने के अवसर हैं, लेकिन वे काम नहीं कर पा रहे हैं। वकील बात की जाए तो सरकारी वकील की क्या इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? किस तरीके से उसको बदला जा सकता है? क्या नगर पालिका के हाथ में होता है बदलना या फिर जो है वकील स्वयं जो है ऐसा कोई डिसीजन ले सकता है? देखिए, नगर पालिका के प्रत्येक मामलों में वकील निर्धारित करने के लिए धारा 312 में मैंडेटरी प्रोविजन है और उस प्रोविजन के तहत नगर पालिका कोई भी मामला लगाएगी या नगर पालिका के खिलाफ कोई भी मामला लगेगा तो मामला परिषद में आएगा और परिषद वकील तय करेगी। लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि परिषद प्रत्येक मामले को परिषद में नहीं ला रही है, परिषद के माध्यम से पार्षदों को और जनता को सूचना नहीं दे रही है और अपनी मर्जी से वकील नियुक्त कर रही है। इसका नुकसान ये हो रहा है कि जो लोग सालों से बरसों से काम कर रहे थे, जो इस क्षेत्र में अनुभवी थे, उनको बदलकर नए लोगों को या नए जूनियर लोगों को लगा रहे हैं। इससे नगर पालिका को अभी नुकसान होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। अगर मान लो क्या जिस तरीके आपने बताया कि परिषद में ये पूरा मामला आना चाहिए, उसके बाद जो वकील बदला जा सकता है, तो क्या आप मानते हैं कि अगर विपक्ष अगर मना कर दे या वोटिंग कम हो तो वकील नहीं बदल सकते हैं? महत्वपूर्ण बात है कि मामला परिषद में ही नहीं आ रहा है तो विपक्ष कैसे इस पर मांग करेगा और विपक्ष कैसे इस बात को करेगा? या तो पार्षदों को मिलकर एक विशेष सम्मेलन बुलाना पड़ेगा या सरकार से मांग करना पड़ेगी कि भाई ये मुद्दे आप परिषद में क्यों नहीं ला रहे हो, या फिर अध्यक्ष सीएमओ के विरुद्ध कर्तव्य के औचार का मामला पेश करना पड़ेगा कि मैंडेटरी प्रोविजन का ये लोग पालन नहीं करते, ये पद पर रहने योग्य नहीं, इनको पद से हटाया जाए। वकील साहब, एक और बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से सरकार का जो मसूदा था कि 5,000 से अधिक भूमि का जो है उनको जो व्यवस्थापन है उसका व्यवस्थापन किया जाए और जो उससे अधिक जो भूमि है वो अधिपत्य किया जाए, उसको कब्जा लिया जाए। तो आप मानते हैं कि अगर नगर पालिका चाहे या फिर नगर पालिका जो जिम्मेदार पार्षद है या फिर जो है बीजेपी के जो पार्षद हैं वे चाहे तो क्या इस कानून में बदलाव कर सकते हैं या फिर इस मसौदे को वापस जो है वहाँ सरकार के पास ही कैबिनेट के पास जाना पड़ेगा? देखो, 2 बातें समझो कि कोई भी कानून बनता है वो जनता के हित में बनता है और नीमच का बहुमत ये है कि 5,000 से अधिक के लोगों के पास ज़मीन है, तो सब व्यक्तियों से 5,000 की ज़मीन छीनना एक नए विवाद को और नए शांति भंग की व्यवस्था को आमंत्रित करना है। ऐसे में यदि हम इस ओर जाएंगे कि कब्जा ले लो तो नगर पालिका किसी का कब्जा प्राप्त नहीं कर सकेगी, नगर पालिका तो अतिक्रमण नहीं हटवा सकती है, तो मालिक से कब्जा लेने तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, नए मुकदमे नए विवाद होगा। ऐसे में जनता को और विपक्ष को संयुक्त रूप से प्रयास करना चाहिए कि इस कानून में ही व्यापक रूप से सुधार हो जिससे जनता इस कानून में बदलाव करके लाभ प्राप्त कर सके। क्या सुधार, आप जिस तरह सुधार की बात करें, क्या मानते हैं आप किस तरह की कमियां, क्या सुधार इसमें हो सकते हैं?
देखिए, जैसे नगर पालिका ने अभी किया था कि 1000 तक एक स्लैब है, उसके बाद 1000 से 3000 की स्लैब अलग है, 3 से 5000 का एक अलग से स्लैब दर अलग बनाई हुई है। इसी तरह 5000 से अधिक के लिए कुछ स्पेशली और अधिक प्रावधान खड़े करके और जनता को रिस्ट्रिक्शन देना चाहिए। अभी 100% का गाइडलाइन के 100% देना होती है, तो एक व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है। एक कॉमन मैन के लिए गाइडलाइन का 100% तक का प्रीमियम देना बहुत ही मुश्किल है। इसको कुछ कम या ज़्यादा या नए तरीके से सोचा जाना चाहिए। और हर बंगला एक अलग समस्याओं को लेकर है, इसलिए हर बंगले की फाइल पर अलग अलग विचार होगा। एक जनरल रूल्स नहीं बन सकता है। ये जो जनरल रूल्स बनाया है यही गलत बनाया है। वकील साहब, अगर बात किया है तो एक छोटा जो जिसका छोटा एरिया है, जिसके जो छोटे बंगले हैं, जिसके छोटे छोटे घर हैं, उनकी कार्रवाई उनके ऊपर जो उनको जिस तरीके से सरकार ने मसौदा निकाला था कि आइए और आप जो अपना लीज नवीनीकरण कराइए, ये कराइए, तो क्या मानते हैं आप कि उनकी तरफ पहले ध्यान देना चाहिए, जो छोटे छोटे जो रहवासी है उनकी तरफ? नहीं, नगर पालिका को इसमें 2-3 अलग अलग काम करना चाहिए। नगर पालिका को सबसे पहले कुछ लोग भेजकर सरकार से कानून में संशोधन करवाना चाहिए। नंबर 2, नगर पालिका को वार्डों में कैंप लगाकर जो लोग छोटे 1000, 2000, 5000 स्क्वायर फीट के लोग हैं, उनको आमंत्रित करके उनके कागज़ खुद तैयार करके उनके व्यवस्थापन में खुद मदद करके व्यवस्थापन को काम कराना चाहिए। और जिन लोगों के पास 5000 से अधिक का है, उनको एक नोटिस भेजकर एक विहित अवधि दे जाना चाहिए कि आप इस अवधि के भीतर आप करवाइए, अदरवाइज हम एक्ट के अनुसार 100% काम करेंगे। लेकिन नगर पालिका के इन तीनों ही अलग अलग कामों पर काम नहीं है, इसलिए लोग उदास हैं और इस वजह से बात आगे नहीं चल रही। तो ये थे वरिष्ठ एडवोकेट महेश जी पाटीदार, जिनसे हमने बात की किस तरीके से बंगला बगीचा का मुद्दा और किस तरीके को जो है नवनिर्वाचित जो नगर पालिका परिषद है उसको काम करना चाहिए, ताकि जो आम जनता है, जो बंगला बगीचा रहवासी है, उनको राहत मिल सके। क्योंकि लगातार जो है ये जो समस्या थी, जो मुद्दा था, लगातार उलझता जा रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात किया या कांग्रेस की बात किया, लेकिन ये लगातार जो मुद्दा, भले सरकार ने कहा कि हमने इसको हल कर दिया, लेकिन जिस तरीके की समस्या आ रही है और जिस तरह की बात जो वकील साहब ने कही, किस तरीके से नगर पालिका को काम करनी चाहिए, किस तरीके से तमाम जो परिषद में चुन के पार्षद आए, भारतीय जनता पार्टी किया है या कांग्रेस की बात किया है, तो उनको काम करना चाहिए ताकि बंगला बगीचा वासियों को राहत मिल सके। मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ नवीन पाटीदार की रिपोर्ट।